ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं दूसरा एप्लीकेशन in which we find the electric field due to a hollow charged sphere. Okay, so this is my hollow charged sphere. ये खाली है, अंदर से कुछ भी नहीं है और इसमें बहुत सारे चार्जेस आ गए हैं और इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है using a Gauss theorem. Okay, so how many spaces, how many regions are there? There are two regions, okay, outside the sphere, inside the sphere. So there will be two conditions to calculate the electric field due to a hollow charged sphere. Hollow माने जिसके अंदर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेटल का है ये. अब बताओ, सबसे पहले करते हैं outside. Okay, we want to calculate the electric field outside the sphere, outside the charged sphere at a distance of r. To use the Gauss theorem, we have to have a Gaussian surface which is closed surface. Okay, we have to be consider a enclosed surface or a closed surface. Okay, so I will consider a sphere of large radius, capital R, which is enclosing the charged sphere. That's one. Okay, so the radius of the charged hollow sphere is small letter r, and the big circle, big sphere has got the radius r, which is my Gaussian surface or a closed surface. Okay, which is closing all the charges. So, and if you want to calculate the electric field outside the charged surface, you have to make the Gaussian surface outside the charged sphere. Understood? अगर आपको बाहर, ओके, इस स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस जो होगा, जो इनक्लोज कर रही होगी, वो बाहर होना है. समझ गए? सो दिस इज आउटसाइड. सो I know the formula is E, okay, integration over closed surface dA cos of theta is equal to charge enclosed by epsilon naught. ये हो गया Gauss theorem. So आपको ये भी पता है the dA vector is always perpendicular from the surface, right? So if you see here, this I have considered, I have got here dA. So I have considered small dA of this charged sphere, and from that small dA of the charged sphere, there is a dA vector which is perpendicular to this surface. समझ गए ना? इस तरीके का है और dA vector जो है इस तरीके से perpendicular है. ठीक? अगर यहाँ पे और देखोगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, है ना? यहाँ से जो भी निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. इसका मतलब ये हो गया dA भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है इस सरफेस में. समझ गए ना बेटा? सो टू दिस सरफेस dA एंड E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इस तरीके से बोथ ये dA हो गया और यहीं पर क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एंगल क्या होगा यहाँ पे? 0 डिग्री हो गया. इट इज वेरी सिंपल, बहुत स्मार्ट हो. सो हियर द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक? सो यहाँ पर और कुछ एरिया है ही नहीं तो dA ही होगा ये. सो यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटसाइड, इंटीग्रेशन करेंगे dA. अब लिखेंगे cos 0 डिग्री इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. हम कर रहे हैं आउटसाइड. ठीक है? आउटसाइड के लिए स्फीयर भी आउटसाइड होना चाहिए. और बताओ cos 0 का वैल्यू क्या होगा बेटा? 1. तो हमें मिल गया E इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है? अब बताओ, अगर हम इस छोटे छोटे एरिया को पूरा एरिया इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? इट इज लाइक अ फुटबॉल. ये फुटबॉल जैसा है जहाँ के बाहर पे छोटा छोटा एरिया लगा रहता है. अगर उस एरिया, सभी एरिया को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, है ना? सो इफ यू इंटीग्रेट ऑल स्मॉल स्मॉल सरफेस ओवर दिस स्फीयर, यू गेट द surface area of sphere. So what is the formula of surface area of sphere?
स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4 पाई रेडियस स्क्वायर, ठीक है। सो हियर आई विल गेट ई वेक्टर आई मीन ई इंटू 4 पाई। अब बताओ रेडियस का स्क्वायर कौन सा होगा, कैपिटल आर और स्मॉल लेटर आर। हम किस चीज का डीए निकल रहा है, इसका डीए निकल रहा है ना। वी आर कैलकुलेटिंग द डीए ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर, इट मींस दैट द रेडियस हैज टू बी द स्मॉलर आर, right? Because we are not calculating the dA of this big sphere, okay, we are calculating the dA of this smaller sphere. So I will have small r 4 pi r square equal to charge enclosed by epsilon naught. Again, as in the last lecture, I want to eliminate this using a surface charge density. Here we don't have a volume, it is a surface, the charges are on the surface. So this is surface charge density, sigma is equal to q by area, ठीक है, ठीक है ना बेटा। इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कौन सा एरिया ले ले, ध्यान से देखो। और हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय ए, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज जो भी है इट इज इनक्लोज्ड बाय व्हिच दिस बिग स्फीयर। नाउ व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया ये वो एरिया है, वो एरिया है जो ये चार्ज को इनक्लोज्ड कर रही है। दिस एरिया इज दैट एरिया which is enclosing all these charges. तो कौन सा स्फीयर इनक्लोज कर रही है ये चार्ज को, this bigger sphere is enclosing the charges. It means that this area is the area of bigger sphere, right? Because this area is enclosing the charges. समझ गए ना, कंफ्यूज मत होना है एग्जाम पर। So this will be equal to q enclosed by 4 pi capital R square. Okay, this is the area which is enclosing the charges. So that is this big sphere is enclosing the charges, and then our sigma 4 pi R capital R square is equal to q enclosed. We got this from where? From surface charge density. Now instead of q enclosed, I will put this value here. So then or I will get E into 4 pi small letter r square is equal to 4 pi capital R square divided by epsilon naught, and 4 pi cancels, or I get electric field is equal to how much? How much I get? Sigma is there, right? Sigma is also there. So I will get sigma capital R square divided by epsilon naught small letter r square. So this is the electric field outside the what? Outside the sphere. Now let me go to inside. Okay. For inside it is very simple now. For inside. Okay. Inside. Now if you want to calculate the electric field inside, then you have to make a Gaussian surface inside. If you want to calculate outside, Gaussian surface would be inside. If you want to calculate outside, Gaussian surface have to make outside. If you want to calculate inside, then Gaussian surface has to be inside. So this is my R dash. Okay. Now again you know the integration of, it is very simple now, E dA cos of theta is equal to q enclosed by epsilon naught. What is q enclosed? This q enclosed is the charge enclosed by Gaussian surface. This is Gaussian surface for inside. Now how much charge is enclosing by this Gaussian surface? Is there any charge inside? No. ये Gaussian surface किसी भी चार्ज को क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इनक्लोज नहीं कर रही है। तो चार्ज इनक्लोज क्या हो गया, तो जीरो। अगर ये चार्ज इनक्लोज यहाँ पर जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। सो आउटसाइड वी गॉट सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल लेटर आर स्क्वायर. So inside is 0 because inside the
inside this charged sphere there is no charge. Okay, in fact now we got inside a hollow sphere electric field is 0. Okay, in any metal, if it is a cavity, if it is a hollow, then inside there is no electric field. Okay, thank you.